नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सबों का वीक 9 के प्रैक्टिस असाइनमेंट में। इससे पहले ग्रेडेड असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, पीपीएस जीआरपीएस सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप उसे भी देख सकते हो और सारी की सारी क्वेश्चंस इसके मैं करवाऊंगा बिल्कुल बहुत ही डिटेल में। और अब तक आपने लेक्चर नहीं देखा ना, तो मैं बोलूँगा पहले आप लेक्चर देख लो, क्योंकि लेक्चर जब आप देख लेते हो थ्रूली तो आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ में आती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर करो कि आपके पास क्या है, फोर मैट्रिसेस हैं। कौन कौन सा? M1, M2, M3 और क्या जी, M4 है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। ऑफ डायमेंशन P क्रॉस Q, Q क्रॉस R, R क्रॉस P, कुछ ऐसा। यहाँ पे एंड P क्रॉस Q, यहाँ पे Q क्या है, सबसे छोटा है, P से छोटा है, P क्या है, R से छोटा है। तो कुछ ये कंडीशन है। और जो M1 आपकी मैट्रिक्स है ये क्या है, P क्रॉस Q है। M2 मैट्रिक्स क्या है आपकी, Q क्रॉस R है। ठीक है। M3 आपकी क्या, कौन सी मैट्रिक्स है, R क्रॉस P है। और जो आपकी M4 है वो कौन सी मैट्रिक्स है, P क्रॉस Q। तो अब बोला गया है इसमें, बाय द वे M4 भी P क्रॉस Q है और M1 भी P क्रॉस Q है। ठीक है। अब बोला गया है इसमें इनमें से कौन सा सबसे लीस्ट कंप्यूटेशन का टाइम लेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हर बार निकालोगे इसमें पुट करोगे, क्योंकि आपको पता है ना, अगर मैं बोलूँ M1 M2 कितना टाइम लेगा, तो आप क्या करते हो, P इंटू जो ये इन दोनों में जो ये कॉमन टर्म है Q, Q वैसे ही रहेगा, फिर R आ जाता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो, बट ये हेक्टिक होगा थोड़ा बहुत, मैं बोल सकता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे P जो अपना है वो, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, हम बोलेंगे जो अपना P है वो क्या है, अपना P अपना क्या है, 5 है। ठीक है। Q3 है, स्मॉलर देन है ना। और R क्या है, R7 है। अब हम PQR के जगह पे इन सब को पुट करके देखेंगे। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो यहाँ पे इससे अपन लोग का क्या मतलब है कि P क्रॉस Q है ना, तो M1 के लिए P क्रॉस Q क्या क्या हो जाएगा, P क्या होगा, 5 × 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 3। Q क्रॉस R क्या हो जाएगा, Q है 3, R है 7, तो 3 × 7 हो जाएगा ये आपका, क्या 3 × 7। M3 क्या आपका, R इंटू पी, R क्रॉस पी, मतलब 7 × 5, 7 × 5, 7 × 5 बोल लो आप। और ये क्या हो जाएगा, 5 × 3। तो कुछ ऐसा आपका हो गया। अब आपने फाइंड करना है कि इन सब में सबसे मिनिमम जो है किसकी ऑपरेशन कॉस्ट है। तो सबसे पहले को हम देखते हैं, M1 है, M2, पहले तो सबसे पहले आप अंदर वाले से शुरू करा करो। जैसे पहले हम करेंगे M3 M4 का, फिर इसका जो आएगा उसको हम एसोसिएट करेंगे M2 के साथ, फिर इन तीनों का जो आएगा उसको हम एसोसिएट करेंगे M1 के साथ। तो जब आप ऐसा करोगे, M3 M4 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, M3 M4 दोनों में कॉमन क्या है, P कॉमन है, मतलब 5 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 इंटू, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 × 5 × 3। और इन दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 7 × 5, आई मीन 7 × 3 नॉट 5, 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद अब इसको मतलब M3 M4 को M2 के साथ एसोसिएट करना है। M2 का क्या है, 3 × 7 है, मतलब 3 × 7। और ये जब आप इन दोनों को एसोसिएट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो क्या आनी है, 3 × 3। और इन दोनों का जो मल्टीपल आना है वो क्या आना है आपका, वो आना है आपका 3 × 7 × 3, 3 × 7 × 3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। और ये जो था ये, इसका क्या आंसर आना था, 105 आना था। करके देख सकते हो, 5 3 15, 15 7 105। ठीक है जी। इसके बाद अब आप नेक्स्ट को देखोगे, अब M1 के साथ करना है, मतलब पहले आपने इन दोनों को किया, फिर अब इन सब को हो गया, अब इन सब को इसके साथ करना है। इन सब का डायमेंशन क्या आया था, 3 × 3 आया था। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 3 × 3, और M1 का डायमेंशन क्या है, 5 × 3। तो भाई 5 × 3 और 3 × 3 का जब आप करोगे इन दोनों का, तो फिर ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा आपको 5 × 3। बहुत सीधी सी बात है, ये आपका 5 × 3 दे दिया इसने। और जो स्केलर मल्टीपल होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 3, आई मीन 45 हो जाएगा। ठीक है। जब आप इन सब को ऐड कर दोगे, 105 63 45, जब आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 105 + 63 + 45, ये क्या आ जाना है, ये आ जाना है 213। ठीक है, ये पहले ऑप्शन के लिए आपका हुआ।
इसी तरह से आप दूसरे तीसरे जितने भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जब आप इन सब के लिए करोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो एट लास्ट आपका आएगा दूसरे वाले ऑप्शन का जब आप करोगे, मैं आपको यहाँ करके ही दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। इसका तो 213 आ गया, मैं अब दूसरे वाले ऑप्शन का करके दिखाता हूँ आपको। तो जो अपना दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, वो आपका दे रखा है कि M1 और M2 M3 फिर M4, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, जो नेस्टेड में सबसे साथ है, मतलब क्या M2 M3, इन दोनों को M2 M3 में टोटल कितने ऑपरेशन लगेंगे, 3 into 7 है, 7 into 5 है, मतलब 3 into 7 into 5, 3 into 7 into 5, 3 into 7 into क्या 5 हो जाएगा आपका, 3 into 7 into 5 M2 M3 में, ठीक है। उसके बाद अब M1 हो गया और ये आपका M2 M3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो फिर M2 M3 का डायमेंशन क्या आएगा बाय द वे, M2 M3 का डायमेंशन आएगा 3 into 7 और 7 into 5 तो फिर 3 into 5 हो जाएगा, इसका डायमेंशन 3 into 5 हो जाएगा। और M1 का डायमेंशन है 5 into 3, तो फिर इन पूरे का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 5 into 3 है ना इसका डायमेंशन, तो फिर 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 5 आ गया इतने का डायमेंशन, जस्ट वेट मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो 5 × 5 हो जाएगा इसका डायमेंशन आपका, ठीक है यहाँ पे। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ तक 5 × 5, और इन सब का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो फिर 5 × 5 था, तो 5 ये आपका जब एसोसिएट करोगे यहाँ पे, तो वो आ जाना है 5 × 3 × 5 आ जाना है, ठीक है। पहला तो हो गया था क्या 105, दूसरा हो जाएगा आपका 75, ठीक है। और अब ये पूरा तो हो गया, अब सिर्फ ये बचा, तो इन सब का डायमेंशन क्या है, तो फिर इन मतलब इसका डायमेंशन M1, ठीक है, M1 M2 M3 इन सब का डायमेंशन जो भी आया होगा उसको आप किसके साथ एसोसिएट करोगे, M4 के साथ। तो फिर अरे भाई लिखा जाए अच्छे से, तो फिर M4 के साथ आप यहाँ पे एसोसिएट करोगे। तो जब M4 के साथ आप यहाँ पे एसोसिएट करोगे तो इनका डायमेंशन क्या आया, इनका डायमेंशन 5 × 5 मैंने बताया यहाँ पे आया 5 × 5 है, और M4 का क्या डायमेंशन है 5 × 3। तो इसका स्केलर मल्टीपल क्या होगा, स्केलर मल्टीपल मतलब वही ये 5 × 5 × 3, 5 × 5 × 3 क्या आ जाना है ये आपका 75। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करके 255 आएगा। इसी तरह से आप थर्ड ऑप्शन जब आप करोगे चेक, तो थर्ड ऑप्शन का आपका आएगा 195, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो, तो फोर्थ ऑप्शन का कितना आ जाएगा आपका 105। तो देखो 195 105 और एक का था 213 255, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई सबसे जो छोटा है वो क्या है आपका ऑप्शन डी जो क्या है 105, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है आपका जस्ट वेट टोटल ऑपरेशन फॉर, नहीं नहीं ये 105 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ये जस्ट पार्डन मी, ये सबसे छोटा नहीं होगा। जब आप इसको करोगे ना, तो इसको करने के बाद यहाँ पे जो ऑपरेशन होना है वो आ जाएगा टोटल 315। तो अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो फिर भाई सबसे छोटा तो ऑप्शन सी है, कि क्योंकि इसका 195 ही आया है, इसका 315 आ गया, इसका आ गया आपको 255, ऊपर वाले का 213, तो ये आपका बिल्कुल सही है 200%, क्योंकि सबसे लोएस्ट ऑपरेशन इसी का है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, हमने वैल्यू पुट करा, फिर जैसे करते हैं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बिगिनर्स के लिए समझना, डेट्स वाई मैंने उसको स्किप करा है। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक स्ट्रिंग है S1 जो कि क्या है टुडे इज ट्यूसडे, एक स्ट्रिंग ये रहा। दूसरी स्ट्रिंग आपकी ये है यस्टरडे वॉज मंडे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसके बीच एडिट डिस्टेंस क्या होगा S1 और S2 के बीच, मतलब ब्लैंक स्पेस को आप इग्नोर कर सकते हो। तो भाई बात ऐसी है कि ये आपके एडिट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एडिट डिस्टेंस के क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, इंसर्ट कर लो आप, ठीक है, या फिर बाय द डिलीट आप कर लेते हो, ठीक है, या फिर रिप्लेस कर लेते हो, कुछ ऐसा ही होता है ना। आप 3 ऑपरेशन टोटल लगाते हो, इसमें आई जे पॉइंटर दोनों भर रहा होता है, इसमें आई पॉइंटर या फिर जे पॉइंटर, मतलब इन दोनों में कुछ ऐसा होता है कोई एक पॉइंटर पड़ता है, तो फिर ऐसे आप कर सकते हो। और
इसमें हम क्या करते हैं जनरली, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और लिख देते हैं टुडे इज ट्यूसडे, इस स्ट्रिंग को यहाँ S1 को, S2 को यहाँ लिख देते हो आप। फिर आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी शुरू करना चाहो, या तो यहाँ से कहीं से भी आप शुरू करते हो मिलाना। अगर स्ट्रिंग दोनों की मिल गई, जैसे देखो आखिर की क्या है, बाद में आई होप आपको पता हो एडी डिस्टेंस क्या होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन का है कि S1 को S2 के जैसा बना दो, कितने ऑपरेशंस लगेंगे, डेट्स इट, कुछ ऐसा। ठीक है, तो फिर यहाँ आप देख पाओगे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है ना, कि अगर आप इसको इसमें चेंज करोगे तो ये 3 प्रोसेस होते हैं इसके। तो फिर आप क्या करते हो, अगर दोनों की स्ट्रिंग सेम आ जाती है मैट्रिक्स में, मतलब टेबल बनाते हो, मैट्रिक्स छोड़ो, टेबल समझ लो आप जनरली, वाई वाई जैसे सेम आ गया तो हम क्या करते थे, जो डायगोनल एलिमेंट होता था हम उसी को आगे बढ़ा देते थे। अगर ऐसा नहीं होता था तो फिर हम 3 एलिमेंट लेते थे। और ये चीज़ें मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ये जस्ट वेट, ये जो पूरी की पूरी टेबल है ना, ये मैंने खुद से बनाई है, लिटरली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा इसको बनाने में। तो आई होप आपको मैं बेहतर सर्व कर पाऊँ, समझा पाऊँ। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दो। कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने एनरोल कर रखा है फिर तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, एनरोल नहीं करा है तो आप एनरोल कर लो, यहाँ आपको पूरी की पूरी कोर्सेस मिलने वाली है। तो भाई ये मैंने बनाया ये टेबल, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने लिखा यस्टरडे वॉज मंडे, जो कि वहाँ टेक्स्ट था, S2 था ये। S1 आपका ये था, टुडे इज ट्यूसडे। टेबल बनाया मैंने कुछ ऐसा, और एक एक्स्ट्रा रखते हैं यहाँ पे, कि कभी बाउंड्री क्रॉस हो जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी एक आपका क्या हो जाए कि वो जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ पड़ जाए। यहाँ पे ये एक एम्प्टी होती है, इसमें टोटल 17 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने एक एम्प्टी रखी है। एम्प्टी वाले को आप 0 से लेके 14 तक इनिशियलाइज कर देते हो, और इसको 1 से लेके जो भी होता है वहां तक। तो अब आप बोलोगे भाई क्यों कर रहे हैं हम ये। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपको सपोज कर लो, अगर आप यहाँ हो, देखो यस्टरडे, यहाँ जाके स्ट्रिंग खत्म हो गया, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर आपको इसको चेंज करना हो इसमें, तो आपको तो ये सारे के सारे लेटर्स हो सकते हैं डालने पड़ जाए। तो बस इसीलिए, और लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा, मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर आप चाहो तो। तो फिर सबसे पहले जो ये ब्लैंक वाली हम रखते हैं, उसमें हमने भर दिया 0 से लेके जहाँ तक इधर होता, जो भी आपके सेल्स थे इसमें भी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम मिलाना शुरू करते हैं। देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, देखो y और y मिल गए दोनों। तो अगर मिल जाते हैं दोनों कैरेक्टर, तो हम क्या करते हैं, जो अपनी ये वाली होती है ना डायगोनल वाली, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ इसी को आगे बढ़ा दिया है। बहुत सीधी सी बात है, हमने क्या करा, इसी को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। और जब आपने उसको आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, आपने जब इसको दिया यहाँ पे आगे बढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर अब आप नेक्स्ट में चलते हो, नेक्स्ट अपना ए है, बट अभी तो आप वाई वाले कॉलम में हो, तो ए और वाई तो मिलते नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर मिल नहीं रहा आपस में, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो इन तीनों में, इन इन तीनों में सबसे मिनिमम जो होता है उसमें +1 करके लिख देते हो। इन तीनों में सबसे मिनिमम क्या है, 1, 0 है सबसे मिनिमम, तो 0 + 1 आपने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं ये y है और ये यहाँ पे d है, फिर से नहीं मिला तो फिर से क्या करेंगे, इन तीनों में, मतलब उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में, उसके नेक्स्ट वाले रो में, और ये जो डायगोनल होता है वो, इन तीनों में सबसे जो मिनिमम होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। सबसे मिनिमम क्या है, 1। तो फिर हमने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, ये 2 हो गया। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। और फिर अब आप आगे चलोगे, अब आप यहाँ देखोगे इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन है, एस, और ये वाई है, नहीं मिल रहा ना। तो देखो आप इस डिजिट के लिए देखो, 3 मिनिमम कौन कौन से होंगे, इसके नीचे वाले रो, डायगोनल, और इसके बगल वाले कॉलम, 2 3 4। सबसे मिनिमम 2 है, तो 2 + 1 3 हो गया। तो कुछ ऐसे ही आप बढ़ते जाते हो। फिर आप अब आप देखोगे आपका अब ई आ गया, और यहाँ तो वाई है, इस कॉलम में मिल नहीं रहा। अगर नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, इन तीनों में सबसे मिनिमम उठाएंगे। इन तीनों में सबसे मिनिमम क्या है, 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। फिर अब आप आगे चलोगे, यू आ गया यहाँ पे और यहाँ वाई आ गया। तो इन सब में सबसे मिनिमम क्या होता है, सबसे मिनिमम हो जाएगा आपका 6 4 5 है ना। तो सबसे मिनिमम आपका 4 हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो फिर आपने इसको यहाँ पे ले लिया। इसी तरह से आप इन सबको भरते जाओगे। फिर अब आप देखो अब क्या हुआ, फिर से यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, दोनों मिल गए कैरेक्टर। दोनों जब कैरेक्टर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं,
जो आपका डायगोनल था उसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, वही लिख देते हैं। यहाँ भी 9 था, फिर हमने यहाँ आगे लिख दिया 9। अब आप यहाँ देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ देखो, यहाँ y है, यहाँ t है, मतलब मिल ही नहीं रहा कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा उसको लेंगे। सबसे मिनिमम क्या है, 12, उसमें +1 कर देंगे, +1 क्या हो जाएगा, 13। इसी तरह से अब आप यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ y आ गया आपका इसमें, लेकिन ये लेटर आपका a है, देखो ये a वाला कॉलम है ना, मतलब नहीं मिल रहे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में, ठीक है, सबसे मिनिमम क्या है, 0, तो 0 + 1 1 कर देंगे। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी a आ रहा है, मतलब रो में भी a आ रहा है, देखो यहाँ a है और यहाँ भी a है, मिल गया दोनों। दोनों मिल गए तो हम क्या करेंगे, जो अपन लोग का डायगोनल था ना, हम उसी को बढ़ा देंगे। हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। फिर आगे वही हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे नहीं मिला डी, तो फिर इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा उसमें +1 कर देंगे। ऐसा करते करते फिर यहाँ पे ए और ए मिल गए, देखो यहाँ भी ए आ गया, रो में भी कॉलम में भी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल था हम इसी को आगे बढ़ा देंगे। ये जो आई मीन से ये आपकी इंडिगो वाली कलर है ना, इस कलर से ये सब वही है जिस जहाँ पे हमने डायगोनल को आगे बढ़ाया। जैसे देखो ओ यहाँ भी मिल रहा है, ओ यहाँ भी मिल रहा था, हमने क्या करा भाई, डायगोनल को आगे बढ़ा दिया। हाँ, 6 यहाँ पे है इंडिगो कलर में, देखो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अपन लोग का डायगोनल था उसको हम आगे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ आए आप, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, बढ़ा दिया। इन शॉर्ट कहने का मतलब, ऐसा करते करते एट लास्ट आपको 12 मिलेगा, जो कि अपना मिनिमम डिस्टेंस है। 12 ही अपन लोग का आंसर है। तो ये टेबल बहुत थ्रूली मैंने बनाया है आपके लिए, आप इसको एनालाइज करो, समझो, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है जी। और लेक्चर अगर आपने देख लिया फिर तो ये टेबल आपके लिए बिल्कुल केक वॉक होने वाला है। तो अब एक चीज यहाँ पे आप गौर कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन तो बन गया, 12 आंसर आ गया अपन लोग का। इसी तरह से आप चलते जाओगे, जहाँ डायगोनल मिल गया, मतलब कैरेक्टर मिल गया, डायगोनल को आगे बढ़ा दोगे। नहीं तो फिर उसके बगल वाले जो कॉलम होंगे उसको, उसका जो नीचे वाला मतलब रो होगा नेक्स्ट वाला, और जो डायगोनल होगा, उन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा उसमें +1 कर देंगे। जैसे यहाँ पे इन तीनों में से सबसे मिनिमम क्या था, 6, 6 + 1 यहाँ पे 7 हमने फिल करा। तो ऐसा ही हो रहा है सारी जगहों पे। तो फिर एक चीज अब आप गौर कर पाओगे, यहाँ देखो हो क्या रहा है, यहाँ देखो 0 0 0 बिल्कुल एक लाइन से मिल रहे हैं आपको, 9 9 9 एक लाइन से मिल रहे हैं, 6 6 6 एक लाइन से मिल रहे हैं। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 9 9 एक लाइन से आपको मिल रहे हैं, 10 10 आपको मिला, 12 12 मिला। इसका क्या मतलब है इस पैटर्न का, तो भाई देखो इस पैटर्न का एक ही बात है, इस 9 को छोड़ो क्योंकि ये तो ब्लैंक वाला है ना, तो फिर इसको आप भूल जाना, मैं इस 9 लाइन के साथ इसको ऐड करता हूँ, इतने को सिर्फ आप देखो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वो कैरेक्टर हैं जो कि इस स्ट्रिंग में भी सिमिलर है। देखो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, डी ए वाई, इसमें भी डी ए वाई है, डी ए वाई। अब देखो यहाँ क्या मिला, डी ए वाई डे, यहाँ फिर से देखो डी ए वाई डे आ गया। मतलब अगर आपकी डायगोनल तो कुछ ऐसी जा रही है, कुछ ऐसी जा रही है, मतलब सीधा सा है कि वहां सिमिलरिटी या सिमिलर आपको मिल गया। बाय द वे, तो यही है अपना क्वेश्चन। मैं ये टेबल मैंने कैसे ये टेबल बनाया है, मैंने वो तो आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में। तो आई होप ये आपको समझ में आया, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फिर चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर इसका क्या आंसर हो गया जी, इसका आंसर हो गया 12। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब इस क्वेश्चन में बोला गया है आपने कि जब आप एडिस डिस्टेंस करते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करके, तो बताओ ये सारे के सारे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा। देखो सबसे पहले अगर आपका कैरेक्टर मिलता था तो हम क्या करते थे, हम वो डायगोनल वाला ले लेते थे और अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा देते थे, क्योंकि आपके दो कैरेक्टर मिल चुके हैं, यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, तो अब हम आगे वाले को देखेंगे। तो ये ऑप्शन तो सही है, आई में 1+ कर देते हैं, जो आपका पॉइंटर होता है जे में भी कर देते हैं अगर कैरेक्टर मिल गया फिर तो। बट अगर ऐसा नहीं होता था तो हम क्या करते थे, हम मिनिमम लेते थे, किसका, जो यहाँ पे हो, मतलब ये सपोज कर लो आपका कैरेक्टर था, तो जो यहाँ पे हो, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट, मतलब ये अगर आपका जेथ कॉलम था तो हम j+1 का, ये अगर आपका ith रो था तो i+1 पे जो एलिमेंट होता था वो, j+1 पे जो एलिमेंट होता था वो, और जो एलिमेंट डायगोनल में होता था, कहने का क्या मतलब, जो एलिमेंट i+1 पे j+1 पे होता था उसको, इन तीनों में हम मिनिमम लेते थे। जो भी मिनिमम आता था उसी को हम लिखते थे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्स यहाँ पे आ गया, इसमें ये तो गलत ही है। मिन इन दोनों में आ रहा है, इसमें और इसमें, तो ये तो यही गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ बोल रहा है नहीं इक्वल है, तो यहाँ सिर्फ 2 ले रहा है। यहाँ तीनों चीजें आ रही है, आई पॉइंटर जे पॉइंटर, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट को आपने लिया,
i+1 मतलब निचले रो वाले एलिमेंट को, j+1 मतलब इसको, इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम आया आपने उसमें +1 कर दिया, मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, अब ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये एलसीएस से जुड़ा हुआ है। देखो, एडिस डिस्टेंस में हम क्या करते थे, जब दो मिल जाता था तो अपने दोनों पॉइंटर को, मतलब आई को भी +1 कर देते थे और जे को भी +1 कर देते थे। जब दोनों मिल जाए एलिमेंट, तब जब दोनों कैरेक्टर सेम हो जाए तब। नहीं होता था तो हम मिनिमम लेते थे, किसमें, i+1 में, j+1 में, i+1 और j+1, इन तीनों में से मिनिमम लेते थे। एलसीएस में यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ आप तीनों एलिमेंट नहीं लेते। जैसे हमने एडिट डिस्टेंस में क्या करा, अगर ये कैरेक्टर है, ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, तो हमने तीनों को लिया लिया ना, इन तीनों को। बट एलसीएस में हम सिर्फ इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है हम उसको लेते हैं। कहने का मतलब हम किसको लेते हैं, j+1 को और i+1, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है हम उसको लेते हैं और उसमें +1 कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ मिनिमम आ गया, ये तो गलत हो गया। एलसीएस है ना, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस यूजिंग डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये तो आपका गलत हो गया जी। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों पॉइंटर को बढ़ा दो, हाँ ये तो सही है। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ बढ़ाना नहीं होता, जैसे अगर मैं पीछे दिखा पाऊँ आपको, तो पीछे अपन लोग के पास क्या था, अपन लोग ने सिर्फ इसको बढ़ाया था, जो अपना ये ऑप्शन था इसमें, उसी डायगोनल को आप आगे पास कर देते थे। बट एलसीएस में क्या करते हैं, अगर आपका कैरेक्टर मिल गया ना, फिर भी हम उसमें +1 कर देते हैं उसके डायगोनल में। अगर डायगोनल यहाँ पे कोई था और यहाँ कोई एलिमेंट है वो मिल गया, ठीक है, मतलब यहाँ भी y था, यहाँ भी y था, ये दोनों तो मिल गया यहाँ पे, तो ये एलिमेंट क्या होगा, ये जो डायगोनल होगा इसमें +1 कर देंगे तो यही वो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर तो आपका इक्वल आ गया यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा, +1 नहीं हो रहा, +1 नहीं हो रहा, ये दोनों बचा। अब इन दोनों में से देखो, यहाँ मिनिमम लिया जा रहा है भाई, मैक्सिमम लेते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या बचा, सिर्फ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे आप डायगोनल, ये i+1 j+1 पॉइंटर ये डायगोनल का होगा, आपने इसमें +1 कर दिया, अगर कैरेक्टर सेम आ गया तो। अगर कैरेक्टर सेम नहीं आया तो आपके दो जो एलिमेंट होते थे उनमें से आप जो भी मैक्सिमम होता था आपने उसे ले लिया। बहुत सीधी सी बात है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 से लेके ना क्वेश्चन 9 तक इसी क्वेश्चन से आने वाला है, ठीक है जी। तो फिर ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये मैज इन अ रैट करके क्वेश्चन था, जो कि मैंने लेक्चर में कराया है, तो आप एक बार उसे देख लो, बिल्कुल बहुत ही डीप मैंने वहां एक्सप्लेन करा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप वो देख लोगे तो आपको फिर यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत इजीली इसको टैकल कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन जो है अपना वो है यहाँ पे कि एक मेज है आपका यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए मेज एम जेड ऑफ एम रोज, जिसमें रोज आपके कितने हैं, तो रोज आपके एम है टोटल, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे एम रोज है, कॉलम कितने एन है टोटल, यहाँ पे n-1 तक का ये हम टेबल बनाते हैं, n-1 और m-1 तक कंस्ट्रक्टेड एज ग्रिड, ग्रिड फॉर्म में कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पे कुछ हर्डल्स भी हैं, ये आपके हर्डल्स हो गए, ठीक है जी, जिसके थ्रू आप पास नहीं हो सकते। मतलब अगर आप यहाँ हो ना, तो ना ही आप इधर जा सकते हो ना ही आप इधर जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों हर्डल्स हैं, या तो आप ऊपर जाओगे या तो नीचे आओगे, ठीक है जी। तो ये दोनों आपके क्या है, हर्डल्स हैं। तो विच कैन नॉट पास थ्रू बट कैन बी जम्प, बट आप इसको जंप कर सकते हो, ठीक है, जंप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ हो तो आप इसको पास नहीं कर सकते बट जंप कर सकते हो, बस शर्त एक ही है कि आप सिर्फ एक हर्डल को जंप कर सकते हो। यहाँ पे देखो कितने हर्डल्स हैं, 4 हर्डल्स हैं, तो आप कैसे जंप कर पाओगे। हाँ, अगर आप यहाँ होते, आपको इस तरफ जाना था तो आप जंप करके आ सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक हर्डल है ये एक्स, तो फिर इसको आप जंप कर सकते थे। बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि आपकी ये जो है ना, ये स्टार्ट होती है आपकी, वन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 0 0, मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, एंड कहाँ कहाँ करना है, m-1 n-1 यहाँ पे, बाय मूविंग टुवर्ड राइट एंड बॉटम। किस तरफ मूव करना है, आप यहाँ पे हो अभी, आपको मूव करना होगा तो आप कहाँ मूव करोगे, राइट मूव करोगे, ठीक है, या तो बॉटम मूव कर सकते हैं, अगर आप जंप मारना चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि एक जंप तो अलाउड है। तो राइट और बॉटम के तरफ आपने क्या करना है, मूवमेंट को रखना है। उसके बाद बोला जा रहा है एसपी इज टू डायमेंशनल टेबल, ये आपका है एसपी, टू डायमेंशनल टेबल है, दैट दैट स्टोर्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द सेल, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है शॉर्टेस्ट पाथ को सेल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इन एस
मतलब आई जे मतलब आईएथ रो जेथ कॉलम कुछ वही बोला जा रहा है यहाँ पे हैज टू बी फिल्ड। ठीक है, तो फिर अगर आप पहुंचोगे तो वो फील्ड होना चाहिए कि आप कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। द टास्क इज टू फाइंड द लीस्ट, आपका टास्क है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट आप मतलब फाइंड करना है स्टेप्स कि यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पहुंचना था। सबसे शॉर्टकट तरीका, सबसे कम स्पेस लेके, सबसे कम आई मीन टू से वक्त लेके आप कहाँ से पहुंच सकते हो। तो फिर ये आपका टेबल है, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फिर आपके ऑप्शंस क्या हैं अगर आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत ही इजीली, तो ये जो आपका ऑप्शन है ना, ये आपका दे रखा है यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकता है। सबसे पहला बाउंड्री, बाउंड्री कौन कौन सा अपना ये है और एंड आप अपन लोग का यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है एसपी। ठीक है, जीरो जीरो जो है वो क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। और अगर मैं बोलूँ एस आई जे, मैं एस आई जे बोलूँ तो वो क्या हो सकता है, एम क्रॉस एन हो सकता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। और अगर मैं बोलूँ एम जेड, जो आपका ये क्या हो सकता है आई जे में अगर आप देखोगे तो ये एक्स होगा। बट आप बोलोगे अच्छा ऐसा कैसे हो गया कि ये कुछ ऐसे हो गया, क्योंकि देखो आपकी सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि देखो ये आई जे, ये एम, आपका एम क्या है, आपका नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, ये गलत है, क्योंकि अगर सपोज कर लो आपका हर्डल सेल आ गया, वो बहुत बड़ी वैल्यूम है कि आप उससे कभी मिनिमम पाथ फाइंड फाइंड ही नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर सिर्फ आप इसके थ्रू जाते हो, रो के थ्रू, तो ठीक है। तो अगर आप, तो फिर अब आप आगे आओगे, अब आप बोलोगे ये आपका क्या है, तो फिर ये जो आपका एक्स है, कहने का मतलब यही है। एम जेड आपका क्या था, जस्ट वेट एक सेकेंड, इमेज एमजेड है जिसमें एम रोज है। अच्छा, एमजेड ही है, इसको इस फॉर्म में दिखाया गया है कुछ ऐसा आपका मतलब क्वेश्चन में। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये सब में सेम रहने वाला है जीरो। ये बाउंड्री कंडीशन है, जब आप यहाँ होंगे फिर, जब आप यहाँ होंगे फिर, जब आप यहाँ होंगे फिर। और एक बाउंड्री तो सपोज कर लो यहाँ भी होनी है, इसका क्या हो जाएगा, तो फिर एम एन जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट कि वो आपको एश्योर कर सके, जब आप यहाँ होंगे एश्योर कर सके कि आपने कोई हर्डल जो चुना है ना, जो भी हर्डल आपने चुना है, तो एम एन लार्ज एनफ होना चाहिए एश्योर करने के कि मतलब जब मतलब ये आपको एश्योर कर सके एम एन कि आपने यहाँ पे कोई भी हर्डल नहीं चुना है। क्योंकि आप हर्डल चुनोगे फिर तो आप फंस जाओगे, आपके लिए लॉन्ग रूट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप जंप करोगे। तो कैसा रहे, बिना हर्डल के हम किसी तरह से निकल के यहाँ तक चले आए, तो मतलब सही रहेगा। तो फिर ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आप हर्डल बाय द वे देख भी सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है एन, यहाँ सिर्फ एन को इसने ले लिया, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में हर्डल। तो फिर ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ यहाँ पे एन को लोगे तो सेम इशू आ गया। ठीक है, एन बहुत छोटा भी हो सकता है, तो फिर सेम इशू आ गया, आपका एन बहुत छोटा भी पड़ जाएगा, हो सकता है आप वहां तक पहुंच ना पाओ। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको रोज और कॉलम्स दोनों के मतलब दोनों के थ्रू होना मतलब गुजरना होगा। फिर उसके बाद आखिरी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे माइनस एम एन आ गया। भाई माइनस एम एन क्या है, निगेटिव वैल्यू थोड़ी ही हो सकती है। करेक्ट सिर्फ ये है एम क्रॉस एन। एम क्या है, रोज है आपके, एन क्या है, कॉलम्स हैं आपके। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, क्योंकि ये अगर आप इसको चुनोगे, अगर आप इसको लेते हो, बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल लास्ट एक्सटेंट तक बेस कंडीशन आप बोलते हो। तो अगर आपने इसको चुना है तो आप ये श्योर कर सकते हो कि बिना हर्डल्स के भी वो यहाँ तक पहुंच सकता है। तो ये आपकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपन लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि एंटर द रॉन्ग इंडक्टिव स्ट्रक्चर नंबर। आपको क्या करना है, रॉन्ग इंडक्टिव स्ट्रक्चर नंबर आपको यहाँ पे डालना है। एंटर जीरो अगर एवरीथिंग इज करेक्ट, अगर अगर ये सारा का सारा करेक्ट है तो आप जीरो डाल दो। देखते हैं इंडक्टिव स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या होता है। सब प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स को आपने करा ब्रेक, जब आपने सब प्रॉब्लम्स को ब्रेक करा तो ब्रेक करते करते वो एक सॉल्यूशन बनाएगा। फिर आपने ब्रेक करा, फिर मतलब सब प्रॉब्लम में आप जब सब प्रॉब्लम को मिलाते हो तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है। तो कुछ वही समझ सकते हो आप इंडक्टिव स्ट्रक्चर्स नंबर। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एस पी आई से जीरो है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वन प्लस आई माइनस वन, मतलब उससे जो पहले वाला आपका हो जाएगा रो। आई क्या था बाय द वे, जस्ट वेट, आई आपका क्या है यहाँ पे, तो फिर आई आपका ये रो है आपका, बिल्कुल आई आपका रो है। तो ये रो में वन प्लस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हो आई आपका कुछ है, कॉलम आपका जीरो है, मतलब अभी आप
पहले वाले सेक्शन में ही हो जहां आई आपका क्या है, आई आपका 0 है, ठीक है। आई क्या है आपका 0, आई मीन टू से आई है, मतलब आई कोई है, आई 0 नहीं है, जे 0 है, जस्ट पार्डन मी। ये आपका आई हो गया, ये आपका जे हो गया, ये आपका आई हो गया। आई कुछ है, सपोज कर लो 5 है, जे 0 है, मतलब आप अभी 0th कॉलम पे हो, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर आप अभी यहाँ हो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप देख पाओगे कि यहाँ कंडीशन आपको दिया गया है, जब आई 0 मतलब प्रीवियस रो आपकी हर्डल नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये कि है 1 प्लस आई माइनस 1, और ये 0 पे आपने बढ़ा, तो आप कब यहाँ पे 1 प्लस कर सकते हो। आप यहाँ थे, यहाँ से अब आप 1 प्लस कब करोगे, जब प्रीवियस वाला जो रो था आपका, क्योंकि आप आई माइनस 1 कर रहे हो, आई क्या है, रो है, ठीक है। कॉलम वही है आपका, कॉलम 0 ही, अभी आप 5 पे थे, अब आप 4 पे चले आए, तो यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट आ गए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई हर्डल है ही नहीं अपन लोग के पास, तो फिर इसका ये मतलब हो गया। और यहाँ भी वही है, फिर आप 2 स्टेप ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ना आप, कि अगर आप एक -2 है यहाँ पे, आई -2 मतलब आप 5 पे थे, अब आप 3 पे आ गए। तो हो सकता है यहाँ पे कोई हर्डल हो, लेकिन यहाँ से यहाँ जा तो सकते हैं। अगर एक हर्डल होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ जंप कर जाते हैं यहाँ से यहाँ। तो ये भी आपका सही हो गया। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बोल दिया है कि ये आपका क्या है, ये आपकी आई थी, ये आपका जे था, ये 0th, कुछ ऐसा। आई 0 है अब आपका, मतलब अब आप 0th रो पे हो, और आपने क्या करा, आप j-1 कर रहे हो, मतलब सपोज कर लो अगर आप 5th कॉलम पे थे, तो आप यहाँ से 4th कॉलम पे आ गए। यहाँ से जे माइनस 1 हो रहा है यहाँ पे, जी बिल्कुल। आप यहाँ पे यहाँ आ गए, 4th कॉलम पे आ गए। इफ mz0j और ये जो आपका है वो x के इक्वल है, मतलब वहाँ कोई हर्डल नहीं है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अगर हर्डल नहीं है तो अगर हर्डल नहीं है तो यहाँ से यहाँ आ गए आप। बिल्कुल सही है ये, कि आप एक स्टेप मतलब लेफ्ट में जा सकते हो। यहाँ थे आप, यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब एक स्टेप आप लेफ्ट में जा सकते हो अगर कोई हर्डल ना हो। और इसमें भी सही हो जाएगा, इसमें 2 बोल रहा है, मतलब आप 5 पे थे तो एक स्टेप, मतलब आप 3 पे आ गए। यहाँ भी आ सकते हो आप, क्योंकि सपोज कर लो अगर 4 पे कोई हर्डल होता एक्स करके, तो क्या फर्क पड़ता है, एक स्टेप तो हम जंप कर ही सकते हैं ना, तो आप 3 पे आ जाते। ये भी ऑप्शन सही है। ऐसे करते करते बाकी के 2 ऑप्शन जो है मैं उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे देखो, इस ऑप्शन में क्या है, आई जे, अब आप किसी आई, ये हो गया, जे आपका ये हो गया, ठीक है। अभी आप किसी रो किसी कॉलम पे हो, मैंने बोला 5th रो पे हैं, 4th कॉलम पे हैं, कहीं यहाँ पे हम अभी हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, 1 प्लस मिनिमम ऑफ, आई मीन टू से इसी कॉलम में, इसी में आप यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, तो फिर i-1 मतलब यहाँ पे आप आ गए किसी 4th कॉलम पे, ठीक है। उसमें आपने 1 प्लस कर दिया। तो क्या ये आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई हर्डल नहीं है तो फिर से आप, मैं बोलूंगा, पीछे जा सकते हो। सीधी सी बात है ना, अगर कोई हर्डल नहीं है तो आप जा सकते हो। उसी तरह से यहाँ भी वही हो रहा है, मिनिमम ले रहे हो, यहाँ पे आपने आई को शिफ्ट करा लिया, मतलब जे को आपने यहाँ पे करा लिया, ठीक है। तो वही सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे आपकी तीनों जो केस है ना, तीनों का तीनों केस सही है बिल्कुल। कहीं कोई ऑप्शन, मतलब कहीं कोई यहाँ पे इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, 1 प्लस i-2, मतलब अब आप 2 स्टेप पीछे गए रो में, 2 रो ऊपर चले गए आप, सपोज कर लो आप 3 पे आ गए, ठीक है। और आपकी जो कॉलम है वो वही है, सपोज कर लो आप 4 पे थे, 5 से अब आप 3 पे चले आए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, i-j-1, जे जो आपका था। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। और जब सारे के सारे करेक्ट हैं तो आप क्या डालोगे, आप यहाँ 0 डाल दोगे, 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला जा रहा है कि हाउ द टेबल एसपी शुड बी फिल्ड, मतलब जो टेबल था आप उसको कैसे फिल कर सकते थे। तो फिर आप उसको कुछ ऐसे फिल कर सकते थे। मैं बोलूँ इसको फिल करना है, कैसे करेंगे। तो भाई अगर आपको, आपने इसको फिल करना है, तो आप जा कैसे सकते हो। फिल करने का क्या मतलब है, जहां जहां आप जाओगे आप मार्क करोगे कि मैं यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा हूँ, आप फिल कर दोगे। तो यहाँ देखो, यहाँ आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। ये लेफ्ट पार्ट रहा आपका, ये लेफ्ट। क्या आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकते हो, नहीं जा सकते, तो बाउंड्री है ना। या ऊपर जा सकते हो, नहीं जा सकते, तो कहाँ जा सकते हो आप यहाँ से। तो आप जा सकते हो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप जा सकते हो। लेफ्ट टू राइट सपोज कर लो आप यहाँ आए, फिर आप कहाँ जा सकते हो, यहाँ से ऊपर जा सकते हो, नहीं जा सकते, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। एंड टॉप टू बॉटम, टॉप टू व्हाट, बॉटम जा सकते हैं हम, बिल्कुल।
और कहाँ जा सकते हैं, तो फिर इसी को अपोजिट करके अगर हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, टॉप से बॉटम, तो फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हम भाई टॉप से बॉटम भी जा सकते हैं, ठीक है, एंड लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। दो कंडीशन हो गया आपका। अब बारी आई आपकी, आप जो हो, आप हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर, आपका कौन सा हो गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका ये हो गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया यही, मतलब आप यहाँ पे हो। यहाँ से आप किस तरफ जाओगे, तो फिर बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे, मतलब यहाँ आपका एंड है, बॉटम राइट कॉर्नर बिल्कुल यहाँ। तो आप यहाँ भी जा सकते हो, बहुत सीधी सी बात है, टू बॉटम राइट कॉर्नर, बिल्कुल राइट कॉर्नर का सबसे निचला बॉटम, यहाँ जा सकते हो आप। तो तीन कंडीशन हो गई आपकी करेक्ट, ठीक है। चौथी में क्या हो सकता है कि अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा है तो फिर तो हम टॉप राइट से लेके बॉटम लेफ्ट तक भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हो, आप तो यहाँ हो, तो यहाँ से फिर आप यहाँ से यहाँ कैसे चले जाओगे, आपको तो यहाँ से यहाँ जाना था। तो फिर ये आपके तीन ऑप्शंस थे जो कि सही हो गए, और ये तीनों ऑप्शन ये वाले रहे आपके कि आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, टॉप टू बॉटम जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेके बॉटम राइट कॉर्नर तक भी आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। इसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या, मतलब इसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो देखो हर एक सेल में आप हो, तो वो बिगो ऑफ वन ऑपरेशन आपका ले रहा है, बिगो ऑफ वन ऑपरेशन, ठीक है, करने में। और आपकी टोटल सेल कितनी है, तो m इंटू एन है, बाउंड्री कंडीशन पे आपने देखा था वहां पे, तो बिगो ऑफ एम एन हो जाएगा, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि वाई, क्यों, आई मीन टू से नॉट नॉट वाई, व्हाट इज आर द पॉसिबिलिटीज, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, व्हेन दैट, ये आपकी जो थी एस पी क्या m-1, m क्या था आपका, m था आपका रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं देखता हूँ ऊपर जाके m तो आपका रो था ना, m आपका रो था बिल्कुल, n आपका कॉलम था। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप व्हेन दैट एस पी m-1, ठीक है, और क्या n-1 जो है आपका, ये भाई ग्रेटर देन है किससे, m+n-2, ये कब होगा, मतलब आप कहीं पे थे, फॉर एग्जांपल आप सब में ये टेबल है अपन लोग का, आप 5th रो पे थे, 4th कॉलम पे थे, और इन दोनों में जब आप माइनस करोगे यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बड़ा होना चाहिए जब आपने m+1 इन दोनों को जोड़ा और उसमें 2 घटा दिया, 2 माइनस कर दिया, ये कब हो सकता है। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, तो समझो ये कब हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देयर विल बी नो वे टू रीच द एंड, जब एंड तक पहुंचने का कुछ हो ही ना, बिना किसी डबल जंप के, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अगर आपको दो कंसिक्यूटिव हर्डल्स ब्लॉक मिल गए, ठीक है, तो आपको ज्यादा स्टेप लेना पड़ेगा, ज्यादा स्टेप्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो आपका सही हो गया कि डबल जंप, आपको विदाउट डबल जंप आप नहीं पहुंच सकते, और आपको दो कॉन्सिक्यूटिव मिल गए तो आपको बढ़ाना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट में आते हैं, और क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि दो कॉलम है वो पूरे के पूरे हर्डल से भरे हुए हैं, ये कॉलम सपोज कर लो आपके हैं, मैंने बोला ये सारे के सारे कॉलम्स ये पूरे के पूरे हर्डल से भरे पड़े आपके यहाँ थे, तो यहाँ भी आपको 2 स्टेप लेना पड़ेगा। तो हो तो ये भी सकता है, दूसरा ऑप्शन भी अपन लोग का सही है। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर आपके सारे के सारे कॉलम्स हर्डल से भरे हो सकते हैं, तो हो सकता है रो जो है आपका, ये भी सारे के सारे रो जो है आपके, ये भी हर्डल से भरे हो सकते हैं, 2 रोज, उस केस में भी आपको डबल जंप लेना पड़ेगा। तो ये भी आपका सही हो गया, ये भी सही हो गया। आखिर का क्या है, आखिर का है, देयर इज अ कंटिन्यूअस डायगोनल हर्डल्स फ्रॉम, मतलब कंटिन्यूअस डायगोनल हर्डल है यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक्स है, यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स, मतलब यहाँ से कहाँ से, तो फिर बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बिल्कुल आपका बॉटम लेफ्ट यहाँ से, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। तो यहाँ से भाई एंड तक पहुंचने से क्या मतलब है, अपन लोग तो यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं ना, यहाँ हर्डल हो तो हो, अगर एक हर्डल मिलेगा डायगोनल में तो जंप कर लेंगे, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। सही आपका ये है और ये। आई होप आपको ये सारी की सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ रही होंगी, ठीक है जी। और अपन लोग का यही खत्म होता है प्रैक्टिस असाइनमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ऑल राइट एवरीवन।